डियर स्टूडेंट्स, पिछला जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई थी। क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है इसलिए इसको टू पार्ट्स में अपलोड करने का डिसाइड किया किया है मैंने। तो आगे का जो वीडियो है मैं आपको आज अपलोड करने जा रहा हूँ। आगे की एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने आज जो है आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने पुटअप किए गए हैं, उनको देखते हैं। रीड एंड फाइंड आउट। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि जो नरेटर है वो क्या ट्रिकीज की जो मिस्ट्रेस है, ट्रिकी की जो मालकिन है, उसके बराबर अमीर है ना। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। इस चैप्टर के जो नरेटर और जो राइटर हैं दोनों सेम पर्सन हैं। एक्चुअली जेम्स हैरियट इस चैप्टर के नरेटर भी हैं और वो राइटर भी हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस का यूज़ किया है अपने लिए। तो और वो राइटर भी उसके वही हुए और नरेटर भी वही हुए, ठीक है। क्योंकि अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान में ही जो है वो पूरी कहानी को सुना रहे हैं और लिखने वाले भी जाहिर सी बात है वही हैं। तो दोनों यहाँ पे सेम पर्सन है, मतलब नरेटर और राइटर दोनों जो है जेम्स हैरियट ही हैं इस चैप्टर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, है ना। किस तरीके से डॉग को उन्होंने ट्रीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को वो परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए क्यों टेम्प्ट हुए, है ना। उनके अंदर क्यों ग्रीड पैदा हुई इस तरह की कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना के रखें। और वाई डज मिसिस पंपरे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसिस पंफरे जो हैं वो ऐसा क्यों सोचती हैं कि जो सर्जरी की जीत हुई है, यानी उनकी हॉस्पिटल की जीत हुई है, या जो भी कुछ जेम्स हैरियट ने किया, जो भी कुछ वेटनरी डॉक्टर ने किया, उनकी जो कारनामे हैं उनकी वास्तव में जो है ट्रम्प हुई है, जीत हुई है, ऐसा क्यों मानती हैं वो। तो नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर में। एट द सर्जरी, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया था कि ट्रिकी को सर्जरी के अंदर पहुँचा दिया गया है, जेम्स हैरियट के हवाले कर दिया गया है ट्रीटमेंट के लिए। किस तरह से वो ट्रीटमेंट करते हैं उस चीज़ को हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। एट द सर्जरी, सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। ओके, वो कहते हैं एट द सर्जरी हॉस्पिटल के अंदर द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। जो भी हाउस होल्ड डॉग्स थे वहाँ पे जो पहले से रह रहे थे, सर्ज्ड, है ना। सर्ज का मतलब है मूव अपवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है ना, आगे पीछे बढ़ना। तो सारे जो डॉग्स थे वो राइडर के पीछे आसपास सब आ गए वहाँ पर। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, ठीक है, नॉइजी पैक विद द डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी लुक डाउन, ठीक है, एट द नॉइजी पैक। नॉइजी पैक यहाँ पे क्या है, द ग्रुप ऑफ डॉग्स, है ना, नॉइजी पैक, ठीक है। जो दूसरे डॉग्स का जो ग्रुप था, ट्रिकी ने उनको देखा। विद डल आइज, डल आइज क्यों बोला यहाँ पे, थोड़ा सा एक तरह से डिसअपॉइंटेड है ट्रिकी, हम कह सकते हैं अनहेल्दी है, तो इसलिए पे बोला डल आइज, ठीक है ना। व्हेन पुट डाउन, जब उसको वहाँ पे बिठाया गया, वहाँ पे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो कारपेट पे जाके मोशनलेस कंडीशन में बैठ गया। मोशनलेस मतलब स्टेशनरी, ठीक है, नॉट मूविंग, मूविंग कंडीशन में नहीं था, मतलब उसको कुछ करने में अच्छा नहीं लग रहा था, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में उसका मन नहीं लग रहा था, एक तरह से वो मोशनलेस था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। दूसरे डॉग्स थे आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग का मतलब है यहाँ पे सूंघने से। आपने देखा होगा डॉग्स की जो हैबिट होती है, वो दूसरे जो एनिमल्स उनके सामने आते हैं, अदर डॉग्स आते हैं तो सूंघते हैं थोड़ा, स्निफिंग का मतलब। अराउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, तो उन्होंने जो है उसको एग्जामाइन किया। डिसाइडेड, और उन्होंने तय किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। उन्होंने डिसाइड किया, देख लिया कि भाई ये तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मीन्स ही इज़ बोरिंग, यानी बोरिंग क्रिएचर है, बोरिंग एनिमल है, मतलब ये तो पसंद नहीं आया उनको, ठीक है। उनके साथ में घुलने मिलने वाला, उनके साथ में खेलने वाला, एंजॉय करने वाला एनिमल ये नहीं है, तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। यहाँ पे जेम्स हैरियट बताते हैं, देखिए जेम्स हैरियट वेटनरी डॉक्टर भी हैं,
वो इस चैप्टर के नरेटर भी हैं, राइटर भी हैं, सब कुछ ठीक है। तो कहते कि मैंने उसके लिए एक बेड जो है लगा दिया, एक बॉक्स के अंदर उसके लिए सोने का इंतज़ाम कर दिया मैंने उन्हीं डॉग्स के साथ में। और 4 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। कैप्टन आई का मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यानी मेरे ऑब्जर्वेशन में रखा मैंने 2 दिन तक। गिव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको कुछ भी नहीं दिया गया खाने पीने के लिए, बस खूब सारा पानी पिलाया गया, प्लेंटी ऑफ वाटर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, है ना, दूसरे दिन का जब खात्मा होने वाला था, दूसरा दिन जब एंड होने वाला था, कि स्टार्टेड टू सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, तो उसने कुछ अपनी सराउंडिंग्स में, अपने आसपास के एरिया में कुछ इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया। कब किया ये? 2 दिन के बाद, दूसरे दिन के एंडिंग पर, है ना, 2 दिन होने पर। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर, और तीसरे दिन क्या हुआ? ही बिगेन टू विम्पर। विम्पर एक तरह से हम ये हिंदी टर्म हम यूज़ करते हैं, मिमियाना हम कह सकते हैं। एंड वी कैन से वेन एवर वी क्रिएट साउंड बिकॉज ऑफ पेन, ओके, बिकॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। जब हम नाखुश होते हैं या हमारे कोई पेन वगैरह होता है और हम एक साउंड क्रिएट करते हैं, तो इस तरह की साउंड जो है वो क्रिएट कर रहा था, मिमिया रहा था एक तरह से, ठिनक रहा था, हम उसको बोल सकते हैं। व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, कब किया उसने ऐसा? जब उसने दूसरे कुत्तों को देखा आंगन के अंदर, यार्ड के अंदर। ये तीसरे दिन की बात है, ठीक है। आगे व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर ओपन किया, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट का मतलब है मूविंग विद शॉर्ट स्टेप्स, है ना, एंड एट वी कैन से मॉडरेट पेस, ठीक है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ज़्यादा धीरे भी नहीं, छोटे छोटे कदमों से चलना। ट्रॉटेड का मतलब यहाँ पे है। तो ट्रिकी जो है, जब जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, ट्रिकी जो है धीरे धीरे चलने लगा। एंड वॉज इमीजिएटली इनगल्फ्ड बाय जॉय द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। जैसे वो आगे बढ़ा, उसको तुरंत जो है जो यहाँ पे एक डॉग का नाम है, ग्रे हाउंड ब्रीड का जो है ये डॉग है। और उसके जो दूसरे दोस्त थे जो अलग अलग ब्रीड के जो डॉग्स थे, उन्होंने उसको इनगल्फ का मतलब है सराउंडेड, है ना, सब ने उनको घेर लिया। किसको घेर लिया? ट्रिकी को। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, है ना। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, है ना, उसके ऊपर लोड मार करके उससे गोला मस्ती वो कर रहे थे दूसरे डॉग्स, और उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे, देख रहे थे, उसको अपने साथ लेने के लिए कोशिश कर रहे थे कि भाई वो भी हमारे साथ में इंटरेस्ट लेने लगे। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, तो उसको लेके चले गए। जो डॉग्स थे वो कहाँ चले गए? गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया। रोलिंग स्लाइडली विद सरप्लस फैट, है ना, जैसे वो जा रहा था और उसकी जो सरप्लस फैट, उसमें जो फैट ज़्यादा बढ़ी हुई थी ना, वो भी हिलती डुलती जो है उसके साथ में, वो उस सरप्लस फैट के साथ में वो भी उनके पीछे पीछे चल देता है। लेटर दैट डे, उस दिन जो है बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, I was while Tristan slopped the food into the walls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. है ना। उस दिन आखिरी में वो बताते हैं कि जो मैं फीडिंग टाइम में प्रेजेंट था और मैंने देखा, मैंने देखा while Tristan slopped the food into the balls. ट्रिस्टन यहाँ पे क्या है? किसी का नाम है, हो सकता है उनका सर्वेंट हो, कोई काम करने वाला हो साथ में। जैसे उन्होंने फूड डाला बॉल्स के अंदर, देयर वो द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, है ना, तो एकदम वो भीड़ इकट्ठी हो गई उनकी, किनकी डॉग्स की इकट्ठे हो गए, बहुत सारे हेड्स, है ना, यानी मैंने बहुत सारे डॉग्स वहाँ पे जो थे वेटनरी हॉस्पिटल में, सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए खाने के लिए। बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और जब वो खा रहे थे तो तेज़ तेज़ आवाज़ हो रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, सब जानते थे एक बात, क्या बात जानते थे? कि अगर वो पीछे रह गए खाने में, इफ़ ही फेल बिहाइंड, अगर वो खाने में पीछे रह गए, द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। उनको पता था कि अगर वो खाने में पीछे रह गए तो जो दूसरे वाले जो डॉग्स हैं वो पहले अपना खाना फिनिश कर लेंगे, और खाना फिनिश करने के बाद में उनकी जो शेयर का जो खाना है उसमें भी आके वो खाना शुरू कर देंगे, और फिर उनको उनके साथ में कंपटीशन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने खाने को बचाए रखने के लिए, अपने खाने को खाने के लिए। तो वो जानते थे, इसलिए सब लोगों में, सब सारे डॉग्स में होड़ मची हुई थी कि जल्दी से वो अपना खाना फिनिश करें, अदरवाइज दूसरे डॉग्स आकर के उनके खाने पर अटैक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। When they had finished, जब उन्होंने अपना खाना फिनिश कर दिया, Tricky took a walk around the shining balls, जब सब सारे डॉग्स ने खाना फिनिश कर दिया
तो ट्रिकी ने एक राउंड लगाया उन बाउल्स के चारों तरफ, जो शाइनिंग बाउल्स थे, चमक रहे थे, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और वो चाट रहा था उनको। लिकिंग लिकिंग माने चाटना, है ना, उन बॉल्स को चाटा था खत्म होने के बाद, फिनिश तो हो चुका था खाना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग इज वे टूवर्ड्स इट, है ना। तो अब राइटर समझ गए, ये जो वेटनरी डॉक्टर थे जेम्स हैरियट, वो समझ गए कि इसको और ज़रूरत है अब, ठीक है, ट्रिकी को और खाने की ज़रूरत है, यानी इसके लिए जो खाना दिया जा रहा है वो इनफ नहीं है, अब इसकी और इच्छा जागृत हुई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन एक एक्स्ट्रा बॉल उसके लिए लगा दिया, और राइटर कहते हैं मैं बड़ा खुश था, आई वॉज प्लीज टू सी हिम, है ना, जॉसलिंग इज वे टुवर्ड्स इट, खाने के साथ जिस तरह की वो मशक्क़त कर रहा था, जॉसलिंग स्ट्रगल कर रहा था खाने के साथ में, उसको देख करके मैं बड़ा खुश था। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से, उस समय से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिड थी, यानी तेज़ी से जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा था उसके हेल्थ के अंदर, उसके बॉडी के अंदर। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। क्या कह रहा है वो, कि मैंने उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, ठीक है, ट्रिकी को, बस क्या किया, उसको घूमने दिया, दूसरे डॉग्स के साथ में वो घूमता रहता था, है ना, और उनकी वो जो स्ट्रगल्स करते रहते थे, स्क्रिमेजेस का मतलब यहाँ पे फाइट से, स्ट्रगल से, उनके साथ में लड़ना, ठीक है ना, उनके साथ में स्ट्रगल करना, इस तरह की बस एक्टिविटी वो परफॉर्म करता रहता था, बल्कि बाकी उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल लवर, उसको, उसने एक नया आनंद जो है, नया जॉय उसने डिस्कवर कर लिया था, खोज लिया था, और वो कौन सा जॉय, दूसरे डॉग्स के साथ में घुला मस्ती करना और उनके ऊपर नीचे गिरना, ठीक है ना, ट्रैम्ड, है ना, कुचला जाना, एंड स्क्वैश्ड, दबा दिया जाना एवरी फ्यू मिनट्स, ठीक है, होता है डॉग्स जो है जब खेलते हैं तो कोई एक के ऊपर दूसरा गिर जाता है, दूसरा दबा देता है किसी को, तो इस तरह का जो डॉग्स का जो खेल था, है ना, इस तरह की उनकी जो कुश्ती टाइप में जो होती थी, उसमें उसको आनंद आने लगा था, उसको इंजॉय करने लगा था वो। ही बिकेम, इस तरह की चीज़ उसने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो तो एक जो है घर में रहा था, उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से रखा गया था, नेचुरल इन्वायरमेंट उसको मिला नहीं था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, है ना, अब वो जो है इस जो गैंग थी, गैंग किसकी, ग्रुप ऑफ डॉग्स हु आर इन दिस वेटनरी हॉस्पिटल, तो उनका जो है एक्सेप्टेड मेंबर बन गया हुआ है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपना साथी मान लिया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. ठीक है, तो उस गैंग का वो एक्सेप्टेड मेंबर हो गया, यानी सभी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसा जानवर है, कैसा लगता है ये, देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह, सिल्की, थोड़ा चमकदार, शैगी क्रू, ठीक है, जो कि बड़े बड़े बाल वाले जो दूसरे जो क्रू, दूसरे जो मेंबर्स है, जो दूसरे जो डॉग्स है जिनके लंबे लंबे बाल हैं, शैगी हेयर, ठीक है ना, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, उनके साथ में लड़ता है ना, किसकी तरह, लाइक ए टाइगर, मील टाइम्स में, खाने के समय में, और रात के समय में जो है, जो ओल्ड हैन हाउस है जहाँ पे मुर्गा मुर्गी को रखा जाता है, वहाँ पे जाके उनका शिकार करता है। तो मुझे ये सारी चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, तो उसने अपने जीवन में कभी ऐसा टाइम पहले कभी नहीं गुजारा था, उसने इस तरह का एक्सपीरियंस कभी भी नहीं किया था, ठीक है, ट्रिकी ने। तो ये ट्रिकी के बारे में बात की गई है। आगे देखिए, ऑल द वाइल मिसेस पंपरे हॉवर्ड एंसियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, है ना, क्या कहते हैं वो, अभी जितने दिन मेरे पास यहाँ ट्रिकी रहा, ऑल द वाइल, है ना, जितने टाइम तक वो यहाँ पे रहा ट्रिकी, मिसेस पंफ्रे हॉवर्ड एंसियसली इन द बैकग्राउंड, मिसेस पंफ्रे की क्या एक्टिविटी थी, वो लगातार कंटिन्यूसली जो है फ़ोन कर रही थी, किनको, रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे, दिन में लगभग एक एक दर्जन बार, है ना, लगभग 10-12 बार लगभग वो फ़ोन कर देती थी दिन में, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, किसके लिए, लेटेस्ट बुलेटिन्स का मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए, कि भाई ट्रिकी की कैसी हेल्थ है, ट्रिकी के हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जो है कई बार जो है दिन भर में फ़ोन कर दिया करती थी ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्रे। आई डॉज्ड का मतलब इग्नोर्ड, है ना, आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट, डॉज का मतलब यहाँ पे इग्नोर से हो गया, नेग्लेक्ट करना। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज correct quote won according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो मिसेस पंपर के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के हुआ करते हैं, वो अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा करती थी भी कि उसकी क्वेश्चंस को टर्न किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रेगुलरली बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा है,
और उसको जो कोट पहनाया गया है वो वेदर के अकॉर्डिंग उसको कोट पहनाए जा रहे हैं या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास कई तरीके के कॉर्ड्स थे, क्वेश्चंस जो उसके लिए साथ में भेजे गए थे। रही सारा ज़िंदगी वो जी रहा था, आपको पता है, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देखा। तो वो सारे नाज नखरों के साथ में जो है ट्रिकी को पाला गया था, और वो सारी बातें जो है वहाँ पे मिसेस पंपरे करती थी, फ़ोन पे पूछती थी कि भाई इसके कोट आप जो है वेदर के अकॉर्डिंग पहना रहे हो कि नहीं पहना रहे हो, उसके क्वेश्चंस को बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे हो, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को जो राइटर हैं जेम्स हेरियट वो इग्नोर कर देते थे, लेकिन वो एक चीज़ उनको बताते थे, क्या बताते थे कि अब आपका जो डॉग है वो डेंजर से बाहर है, उसको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, कन्वल्सिंग का मतलब इम्प्रूविंग, और उसकी जो हेल्थ है रेगुलरली जो है इम्प्रूव हो रही है, रैपिडली बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है, ये बात उसको बता दिया करते थे मिसेस पंपरे को। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरे, ठीक है। जब उन्होंने कहा ना कि इसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उसका उनके इफेक्ट हुआ किस पे, मिसेस पंफरे पे। तो उन्होंने कुछ डिसाइड किया ये सुनने के बाद में कि भाई उसमें इम्प्रूव हो रहा है, मतलब उसमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दी जाने की ज़रूरत है। इस तरह की बात किसके दिमाग में आती है, मिसेस पंफरे के। तो क्या क्या देखिए उन्होंने, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट ए टाइम। तो मिसेस पंफरे ने क्या किया, एग्स, फ्रेश एग्स भेजना शुरू कर दिया 2 डज़न एट ए टाइम, एक ही बार में कितना, लगभग 2 डज़न। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, किसके लिए भेजे जा रहे थे एग्स, ताकि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है, ट्रिकी के अंदर स्ट्रेंथ को और बिल्डअप किया जाए, बढ़ाया जाए, उसकी ताकत उसके अंदर बढ़े, उसके लिए जो है मिसेस पंपरे ने एग्स भेजना शुरू कर दिया यहाँ पर। For a happy period of my parents and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वेटनरी डॉक्टर हैं मिस जेम्स हैरियट जो हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा अच्छा टाइम रहा, ये बड़ा अच्छा पीरियड रहा, क्योंकि जैसे ही एग्स आना शुरू हुआ तो हमें भी ब्रेकफास्ट में जो है एग्स मिलने लग गए, मैं और मेरे जो पार्टनर्स थे, ठीक है ना। इसके साथ में जो है बोटल्स ऑफ वाइन भी आना शुरू हो गई, ठीक है। बोटल्स ऑफ वाइन क्यों आ रही थी, आगे यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है। तो जैसे ही उन्होंने एग्स भेजना शुरू की, तो एग्स हो सकता है यहाँ पे राइटर ने डॉग को देने के बजाय, उनको पता था कि इसको ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत है नहीं, हो सकता है डॉग को खिलाने के बजाय राइटर ने और अपने साथियों ने नाश्ते के अंदर उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस तरह की बातें वो आगे डिस्कस करते हैं हमारे साथ में। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, जो बाइन वगैरह और ये जो एग्स जो आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे, ट्रकी का ब्लड बढ़ाने के लिए। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो क्या कहते हैं, देखिए हमारे लिए तो एक तरह से सेरेमोनियल ओकेजन बन गया है ना, हमारी हैबिट बन गई रोज़ाना। हमारा जो ब्रेकफास्ट होता था वो किसके साथ में होता था, एग्स के साथ में, और 2 glasses ऑफ वाइन, 2 गिलास हम वाइन भी लेते थे बिफोर एंड सेवरल, ठीक है, बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, खाने से पहले 2 गिलास, और कई बार जो है खाने के दौरान भी जो है वहाँ पे वो लेते थे। इस तरीके से उनकी हैबिट हो गई ब्रेकफास्ट में क्या लेना, वाइन लेना। उन्होंने कहा ना, देखिए इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, लंच बिकेम ए सेरेमनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, ठीक है ना। खाने के पहले और खाने के दौरान भी जो है वो वाइन लेने लग गए, जो कि किसके लिए दी जा रही थी, डॉग के लिए भेजी जा रही थी, ट्रिकी के लिए भेजी जा रही थी, लेकिन उसको यूज़ कौन कर रहा है अभी, राइटर और उसके फ्रेंड्स और उसके फैमिली मेम्बर्स यूज़ कर रहे हैं। आगे देखेंगे, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे ट्रिकीज हेल्थ यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो ट्रिकी की हेल्थ के लिए फाइनली क्या आने लग गई, अब ब्रांडी आने लग गई। ब्रांडी इज ऑल्सो एक कैटेगरी ऑफ वाइन, ये भी एक जो है वाइन ही होती है एक तरह की, और फ्रूट्स से बनती है ये, ठीक है ना। तो फाइनली क्या आने लगी, ब्रांडी आने लगी। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, ठीक है ना। कुछ रात जो है हमारी बड़ी अच्छी गुजरी, किसके साथ में, ड्रिंक के साथ में, ब्रांडी के साथ में, ठीक है ना। हम लोग भी जो है उसका एंजॉय करने लगे, राइटर और उसके फ्रेंड्स वगैरह, रिस्पेक्टफुली रिवरेंटली ड्रंक, ठीक है ना, बड़े रिस्पेक्टफुली हम भी जो है उसका एंजॉय करने लगे, उसको इस्तेमाल करने लगे। ब्रांडी को जो आ रही थी हम लोग उसको काम में लेने लगे। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो दिन जो थे वास्तव में कैसे थे, बड़े सुख देने वाले थे। कंटेंट बड़ा कह सकते हैं, हमें बड़ी तसल्ली हमें मिल रही थी, बड़ा अच्छा हमें लग रहा था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। स्टार्टिंग में ब्रेकफास्ट होता था किसके साथ में, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, शुरुआत हुई एग्स के साथ मॉर्निंग में,
इम्प्रूवड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, है ना, दोपहर के टाइम पे वाइन लेना, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड अ फायर विद द ब्रांडी, और रात्रि के टाइम पे शाम नाइट के समय में शानदार समापन होता था दिन का, किसके साथ, ब्रांडी के साथ। तो मॉर्निंग में एग्स ले रहे हैं, दोपहर में वाइन मिल रही है, शाम को बढ़िया तरीके से जो है लग्जरियसली तरीके से लग्जीरियस तरीके से जो है ब्रांडी के साथ में दिन का जो है दिन की एंडिंग हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे बड़ी रईसाना ज़िंदगी जो है यहाँ पे कौन जी रहे हैं, डॉक्टर जी रहे हैं, जेम्स हैरियट जी रहे हैं और उनके फ्रेंड्स जी रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ ट्रिकी की वजह से। क्योंकि सब किसके लिए हो रहा है, ट्रिकी की वजह से हो रहा है। ट्रिकी की मालकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच है और ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, करवाई ट्रिकी के लिए जा रही है, लेकिन उसका एंजॉय कौन कर रहे हैं, डॉक्टर और उसके फ्रेंड्स और उसके फैमिली मेम्बर्स। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. वो कह रहा, हालांकि मेरे अंदर पहले शुरुआत में थोड़ी ग्रीड डेवलप हो गई, लालच मेरे अंदर पैदा हो गया। किस तरह का लालच, कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना के रखा जाए। क्या बना के रखा जाए, परमानेंट गेस्ट। परमानेंट गेस्ट क्यों बना के रखा जाए, क्योंकि भाई ट्रिकी की वजह से उनको सारे जो है इंजॉयबल थिंग्स जो हैं उनको प्रोवाइड की जा रही है, उनको मिल रही है, तो वो चाहते कि इसको परमानेंट गेस्ट बना के रखे ट्रिकी को, ताकि ये सारी चीज़ें मिलती रहें। बट आई न्यू, लेकिन यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं, लेकिन मैं जानता था, मुझे पता था दैट मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, है ना, फेल्ट कंपेयर टू फोन एंड टेल हर दैट ही द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। अब मुझे पता था कि जो मिसिस पम्फ्रे इसके बिना जो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, इसलिए मैं मजबूर हो गया, कंपेल हो गया कि मैं उनको फ़ोन करके बता दूं कि भाई जो है ट्रिकी रिकवर कर चुका है और वो कलेक्शन के लिए वेट कर रहा है, यानी वो वेट कर रहा है कि उसको आकर के ले जाया जाए वापस घर पर। उसकी हेल्थ बिल्कुल सही है, उसने पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है। ये कहने के लिए मैं मजबूर हो गया आखिर 15 दिनों के बाद। विद इन मिनट्स, जब उसने यहाँ पे डॉक्टर ने कॉल कर दिया जेम्स हैरियट ने, तो आगे क्या होता है, विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों के अंदर ग्लीमिंग, चमकती हुई एक ब्लैक कलर की जो है ब्लैक मेटल यानी ब्लैक कलर की गाड़ी जो है वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। ब्लैक मेटल से यहाँ पे गाड़ी से है, यहाँ पर सर्जरी के सामने, हॉस्पिटल के सामने। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर हियर इज ड्राइवर, जो शॉफर था, जो ड्राइवर था, वो डोर को ओपन करता है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लोस्ट इन द इंटीरियर, और मैं सिर्फ बस कल्पना कर सकता था, देख सकता था गाड़ी के अंदर मिसेस पम्फ्रे बैठी हुई थी कि हाँ ये मिसेस पम्फ्रे है, उनका फिगर मैंने इमेजिन कर लिया, ठीक है ना। वो गाड़ी में ही बैठी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उन्होंने मजबूती से जो है आगे सीट को पकड़ रखा था, ग्रेस्प कर रखा था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे, शेक कर रहे थे, शेकिंग बिकॉज ऑफ फियर, जैसे डर की वजह से या किसी और वजह से, जो हमारे कभी जो है हाथ पैर या हॉट वगैरह क्या करते हैं, ट्रेम्बलिंग करते हैं, कप आने लगते हैं, ऐसे कप आ रही थी मिसेस पम्फ्रे, और मजबूती से सीट को पकड़ी हुई थी। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, क्या बोलते हैं, ओ मिस्टर हैरियट प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, मुझे आप सच बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वास्तव में वो अब सही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह के एक्सप्रेशन यहाँ पे क्यों दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कितनी फॉन्ड है वो, है ना, मिसेस पम्फ्रे, किसकी, ट्रिकी की। यानी हमारे फैमिली मेम्बर को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस कंडीशन में भी शायद इतने वो नहीं होते, हम इतने इमोशनल नहीं होते जितना मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग के लिए इमोशनल हो रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशन यहाँ पे डॉग के साथ में मिसेस पम्फ्रे के हैं। वो बहुत ज़्यादा लव करती है, ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट है उसके लिए, एक तरह से हम कह सकते हैं माँ की तरह है उसके लिए वो, है ना, और वो नहीं चाहती कि उसको किसी तरह की प्रॉब्लम हो। तो हम भी जब कभी ऐसा होता तो हम भी बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, और हम चाहते कि हमारे जो डियर वन से हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बड़े उम्मीदों के साथ यहाँ पे किससे पूछते हैं, जेम्स हैरियट से पूछते कि क्या बताओ, क्या वो सही है, इज ही रियली बेटर, येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। क्या कहा, हाँ बिल्कुल वो ठीक है और तुम्हें गाड़ी से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर के खुद जो है उसको ले आऊँगा। फैच मतलब ब्रिंग। आगे देखते हैं। I walked through the house into the garden, है ना, I walked through the house into the garden, मैं जो है वहाँ पे गार्डन में पहुँच गया, ठीक है।
A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky, है ना। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, लॉन के अंदर। और उनके बीच में कौन है? ट्रिकी है। क्या कर रहा है ट्रिकी? ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कानों को फ्लैपिंग, फड़फड़ा रहा है। टेल मूविंग, वेविंग, अपनी पूंछ को हिला रहा है। वो द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, गोल्डन कलर का दिखता है, वो एकदम गोल्डन फिगर की तरह दिखता है। वहाँ पे ट्रिकी मौजूद है उस ग्रुप के बीच में, डॉग्स की ग्रुप के बीच में। इन 2 weeks he had been transformed into a large hard muscled animal, है ना। 2 week के अंदर जो है, जो पहले जितना मोटा था वो उससे थोड़ा सही हो गया है, फिट हो गया है। लिच का मतलब ऐसे यहाँ पे थिन से होता है, तो यहाँ पे एक तरह से फिट हो गया है। यहाँ पे वो हार्ड मसल्ड वो हो चुका है, एनिमल बन चुका है। जो पहले एकदम बिल्कुल लूज था, हम कह सकते हैं लूजनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, इनएक्टिव था, वो इनएक्टिवनेस उसके अंदर से ख़त्म हो चुकी है, एक्टिव हो चुका है, वो हार्ड मसल्ड हो चुका है। एक्स्ट्रा जो फैट उसकी बॉडी में थी वो ख़त्म हो चुकी है। ही वॉज कीपिंग अ वेल विद अ पैक, और वो उनके साथ में अच्छे से खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, पैक है ना, दूसरे ग्रुप के साथ में। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, इट्स चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, है ना। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, ठीक है, और बड़े बड़े कदम भी वो भर रहा है, स्ट्रेचिंग आउट, ठीक है, चल फिर रहा है। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसका जो चेस्ट है लगभग ग्राउंड को लगभग क्या कर रहा है? ब्रश कर रहा है, लगभग मतलब टिक रहा है ज़मीन के अंदर। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पासिस टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैं उसको लेकर के कहाँ गया? हाउस के सामने आ गया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, शॉफर अभी भी जो क्या कार के गेट को खोल के खड़ा हुआ है। एंड वेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जैसे ट्रिकी ने अपनी मालिकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप। जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी आर्म्स में से, मेरे हाथों में से निकल गया। एंड ट्रिमेंडस लीव, है ना, और तेज एक भयानक उछाल उसने वहाँ से भरी। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाकर के बैठ जाता है वो लैप। सी गेव स्टार्टर्ड, ओ, और उसने एक आवाज़ निकाली, ऊ, ठीक है ना, वहाँ पे जाकर के। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और मिसेस पम्फ्रे, है ना, मिसेस पम्फ्रे को अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए ये स्वांड ओवर हर, क्योंकि उसके ऊपर जाके बिल्कुल उसके ऊपर पहुंच गया था ना, मिसेस पम्फ्रे के ऊपर मंडराने लगा था, उसके ऊपर जो है झपट्टा मारने लगा था एक तरह से मिसेस पम्फ्रे के ऊपर, क्योंकि बिकॉज ऑफ अफेक्शन, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद वो मिल रही है उससे। तो ठीक है, जिस तरीके की कंडीशन होती है, कोई हमसे बहुत दिनों के बाद मिलता है, बहुत ज़्यादा हमारे अजीज़ होता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए खास होता है, तो किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं आप लोग समझ सकते हैं। ओवर हर लिकिंग हर फेस, उसके फेस को लिक कर रहा है, एंड बार्किंग, और बार्क भी कर रहा है वो। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट का जो ड्यूरेशन था ये, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कॉट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, है ना। तो मैं ड्राइवर के साथ मैंने हेल्प की ड्राइवर की, किस चीज़ को लाने में? बेड्स को लाने में, टॉयज़ को लाने में, कुशंस को लाने में, कॉट्स को लाने में, और जो प्याले थे, बॉल्स, उनको लाने में। उनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था। किसने नहीं किया था? देखिए आप लोग, हाँ, जेम्स हैरियट ने उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। हालांकि मिसेस पम्फ्रे जब क्वेश्चन करती थी उनको इग्नोर कर देते थे, सारी चीज़ें उन्होंने डाल दी थी। लेकिन अगर वो शायद वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते, जिससे भाई इन्हीं चीज़ों से तो दूर रखना था जेम्स हैरियट को, इन सारी चीज़ों से ही तो दूर रखना था। ये सारी चीज़ें ही तो थी जो कि ट्रिकी की अनहेल्दी कंडीशन की वजह थी। कौन सी चीज़ें? बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बॉल्स, जो है उल्टा सीधा उसको खिलाना, ओवर फीडिंग करना, ठीक है, ज़्यादा ओवर केयर करना। तो उन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी जेम्स हैरियट ने यूज़ नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसी कार आगे बढ़ी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे ने विंडो में से झांक करके देखा। टीयर्स शॉन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। आंसू किसके हैं यहाँ पे? टीयर्स बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ अभी भी ट्रेम्बलिंग कर रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, वो बोलने लगी, ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, रियल में ये जो है एक सर्जरी की जीत है ना। किसकी जीत है? रियल में सर्जरी की जीत है। तो इस तरीके से जेम्स हैरियट जो है ये इस चैप्टर के नरेटर भी हैं और इसके राइटर भी हैं, जैसा कि यहाँ पे आपके नाम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।